जेएमसी की चर्च सत्संग जेएमसी की। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और आनंद के साथ इन गीतों को गाते हुए महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Come on सुपर्णा। क्या आप सब खुश हैं? हाँ या ना? Yes, I like that. मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
राज करे हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु। संग तेरे हम नाचते जाएं, आए मुसीबत मुस्कुराए, संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आनंद के साथ हम इसको गाते रहेंगे। गीत कहता है, क्रूस पर हुई समाप्ति, हारा शैतान, मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Let's bring it down. Can I hear your claps? भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। Come on, ओ मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह
बादशाह है। Come on. तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है। I cannot hear you. भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। Come on. Oh, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जब हम लोग आनंद मनाते हैं और इस बात को याद रख के आनंद मनाते हैं कि वो परमेश्वर विजयी परमेश्वर है, विजयी परमेश्वर है, तो हमारे दिल से जो आनंद उमड़ के आता है, जो आनंद उमड़ के आता है, जो खुशी आती है, वो सच्ची होती है। वो यू डोंट हैव टू मेक इट अप, वो फेक नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि उसके वचन सत्य हैं। हम जानते हैं उसका वचन कहता है कि देख, मैं तेको ना कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी तेको त्यागूंगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर ने बोला कि तू जा और तेरे जाने से पहले कार्य हो जाता है, हमें इन बातों के ऊपर, इन वचनों के ऊपर विश्वास है, तो हमारे हृदय से क्यों आनंद की भेंट नहीं निकलेगी। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ हम सब आनंदित हैं और सब धन्यवादित हैं परमेश्वर को लेकर अपने जीवन में। क्या हम सब हैं? तो आइए हम लोग तालियां बजा के परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और जब हम इस आखिरी गीत को गाते हैं तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाते हुए ये गीत गाएं जो कहता है कि यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा।
मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह से मिलके गाएंगे, ओ यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। ना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे पूजा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरे, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
जी, हम आभारी हैं आपके कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर उतार चढ़ाव में आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति और आपकी विश्वास योग्यता हमें हर पल हर क्षण ढांढस देती है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे कठिन समय में आप मेरे साथ रहते हैं, मेरे मुश्किलों में आप मेरे निगहबान होते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम हाथ उठा के गा रहे हैं, ताली बजा के गा रहे हैं, आवाज़ों को खोल के गा रहे हैं, क्योंकि हम एक मन हो के यही कहते हैं कि तेरा नाम ऊंचा रहे हमारे मनों में, हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे व्यवसाय में, हमारे जीवन के हर एक स्थिति में, हर एक एस्पेक्ट्स में प्रभु आपका नाम ऊंचा रहे। यही हम मांगते हैं और यही हम करने की आपसे प्रॉमिस करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, इन गीतों को आपने ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। कृपया बैठ जाइए। Check, check. ओके, जय मसीह की आप सभी को। जय मसीह की। नीचे लोग बोल रहे हैं, ऊपर काफी सारे लोग बैठे हैं। जय मसीह की ऊपर से। जय मसीह की। मैं 1-2 मिनट देना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई नीचे आना चाहता है, यहाँ पे भी पवित्र लोग बैठे हैं तो नीचे आ सकते हैं, दैट्स ओके। यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मैं आपको देख पाऊंगा। प्लीज़ अगर आप नीचे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट, मतलब मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा कि जब आप कलीसिया में आते हैं पहले नीचे आइए, अगर नीचे भरा हुआ है तो ऊपर जाइए। हाँ, बस ये डिफरेंस है कि जब रैप्चर होगा तो आप 1 सेकंड ऊपर जल्दी जाएंगे, हम 1 सेकंड जल्दी कम आएंगे। सो बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सो जस्ट हैव 1 मिनट, प्लीज़ कम डाउन। अगर आप नीचे आना चाहते हैं प्लीज़ आ जाइए, अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल्सो जब तक हम सेटल हो रहे हैं, जस्ट वॉन्ट टू ऑल्सो से हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम पे शुरू कर सकें, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं रहती हैं और उनमें से एक सबसे प्राथमिक चीज़ है पिछली सर्विस का ख़त्म होना, जो कि उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि उससे पिछली सर्विस का शुरू होना बहुत मायने रखता है। सो आज हम डिले इसलिए किए, या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो फर्स्ट सर्विस होती है वो लेट चालू हुई, जिसके वजह से सारी सर्विसेज जो है डिले हो गई। एंड इस वजह से आपको जो है हमें तैयारी करते हुए देखना पड़ा। सो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा कि हम एग्जैक्ट टाइम पे शुरू करें, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है। सो आई होप यू वुड फॉरगिव अस। ऑल राइट, सो आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। आप सभी का स्वागत है सत्संग के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल द ब्राइट फेसेस को देख के बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। एंड हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि हम उसके भवन आ सकें। और इससे पहले कि हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे।
और वो सवाल है, हाउ वॉज योर लास्ट वीक? पिछला हफ्ता कैसा गया? जब मैं स्कूल में बच्चों से पूछता हूँ तो मैं उनको बस एक चीज़ बोलता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ हाउ आर यू डूइंग, और मैं उनको ये नहीं बोलता कि आप मुझे मुंह से जवाब दो, यू कैन डू दिस दिस और दिस, ओके? सो सेम चीज़ मैं बोलता हूँ, हाउ वॉज योर लास्ट वीक, कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता? दिस, पता नहीं, या अच्छा नहीं गया, ओके, प्रेज गॉड। क्योंकि अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हर समय में परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे साथ है। आमीन, इज़न्ट इट? परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे साथ है। आइए आज हम वचन में जब हम चलते हैं, अपने मन को तैयार करें, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे आज अपने वचन के द्वारा बात करें और हमें उत्साहित करें। लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि पिछला हफ्ता चाहे जैसा भी गया हो, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हम सभी से बात करें और होने दें प्रभु कि आज जो आप वचन से हमसे बात करते हैं हमें समझ में आए, और प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, लेकिन आज आपके वचन को सुन के ग्रहण करने वाले हों, और सिर्फ ग्रहण करने वाले ही नहीं, लेकिन सुन के ग्रहण करके अपने जीवन में लागूकरण करने वाले लोग होने पाए, जिससे प्रभु जब आप आए तो आपको हमारा जीवन पसंद आए और हम वो रिवॉर्ड पाएं जो आपने हमारे लिए रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। ओके, एक इमेज है जो मैं चाहता हूं कि आप सब देखें। ओ, यहाँ से, अच्छा यहाँ दिख रहा है, ओके। क्या है ये, कोई बता सकता है? ऑल राइट, ये जो है ये एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर है, और इंटरेस्टिंगली अगर मैं बताऊं, ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेटर है, ओके। सो आप सब जानते हैं ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है जब मैं अपने हेल्थ इश्यूज से क्या बोलते हैं होके गुजर रहा हूं, लेकिन स्टिल आई वांट टू प्रेज गॉड क्योंकि इस सीजन में भी ही इज देयर विद मी। परमेश्वर मेरे साथ है। आप सब जानते हैं अभी भी आवाज़ ठीक नहीं है, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे जो है चंगाई दे रहा है। सो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेटर है जब मैं डॉक्टर के पास गया, और इस सीज़न में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये तो मतलब दिस इज अमेजिंग। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है इस सीज़न में, दैट आई हैव लर्न टू रीड डॉक्टर्स हैंडराइटिंग। हाँ, मैं जो हूँ डॉक्टर की हैंडराइटिंग को पढ़ना सीख गया हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है, ओके। सो जब आप ये प्रिस्क्रिप्शन लेटर देखते हैं, आई एम श्योर आपके साथ भी, आपको भी कोई प्रिस्क्रिप्शन मिला होगा जब आप डॉक्टर के पास गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने प्रिस्क्रिप्शन को भी, तो आप ज़रूर जो है एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे इसमें। हाँ, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। वो पिक्चर लगा दीजिए। ओ यस, आ गई, ओके। तो आप मेरे साथ नोटिस करिए, आपको सब दिख रहा है ना, कलर वगैरह सब दिख रहा है। मैंने जानबूझ के कलर किया है जिससे हमें और अच्छे से समझ में आए। हाँ, सो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन लेटर है, और अगर आप जो वो रेड गोले को देख सकते हैं, वो जो है डायग्नोसिस है जो डॉक्टर ने किया है। हाँ, उन्होंने मुझे देखा, मेरी जीभ बाहर निकाल के देखा, है ना, जो भी वो करते हैं वो सब करके देखा, और उन्होंने जो है रेड में जो लिखा हुआ है वो बीमारी है जो मुझे हुई। हाँ, प्रेज गॉड दैट आई एम हील्ड। इनमें से बहुत सारी चीज़ें अब चली गई हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। इनफैक्ट आपका भी धन्यवाद कि आप प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, सो रेड में जो है वो बीमारी है। फिर ब्लू में जो है, अगर आप वो ब्लू वाला एरिया देखें तो वहाँ पे जो है डॉक्टर ने मुझे कुछ स्कैन्स बोले थे कि आप करिए, जिससे जो मेरी बीमारी है उसको और डीपर वे में पता लग सके कि इशू क्या है, हाँ, कितनी गहराई में है। और इन दोनों सर्कल के बीच में अगर आप जो 2 बड़े सर्कल देख सकते हैं, वो लंबी लिस्ट बहुत अच्छी चीज़ों की है, बहुत स्वादिष्ट चीज़ों की है। हाँ, ये लंबी लिस्ट उन मेडिसिन की है जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब करी थी कि आप इसको लीजिए, ठीक है। सो जब आप इसको देख रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेटर को जब आप देखते हैं, व्हाट डज इट टेल अस? हाँ, जब आप इसको देखते हैं, द होल आइडिया ऑफ प्रिस्क्रिप्शन लेटर इज दैट ये जो है मेरी मदद करेगा कि मैं वापस उस स्थिति में आऊं जब मैं हेल्दी था। मानते हैं ना? हाँ, ये सारी चीज़ें
उसलिए लिखी गई है, इसलिए लिखी गई है कि मैं वापस हेल्दी स्थिति में आ सकूं, so that I get back to my healthy life again. मैंने आपके सामने ये इसलिए रखा क्योंकि जब आज पैसेज के जिस खंड को आज हम देखने वाले हैं वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर की तरह है। हाँ, जिस पद को आज हम देखेंगे वो भी एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह है। हाँ, पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया को लेटर लिख रहा है, हमने 1 से लेकर 3 आयतों तक बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज जब हम चौथे अध्याय पे जाते हैं और 16 आयत से आगे देखते हैं, 17वीं आयत से आगे देखते हैं, सो पौलुस जो है एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लेटर इफिसियों की कलीसिया को भेजता है। हाँ, वो डायग्नोसिस करता है कि तुम्हारे जीवन में ये बीमारी चल रही है, और उसके बाद जो है वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन्स कि तुम जब ऐसा करोगे तो तुम जो है हेल्दी रहोगे। और हेल्दी से शारीरिक रूप में नहीं, अगर आज का संदेश का मुख्य हेडिंग अगर आपने देखी है, इट टॉक्स अबाउट हेल्दी स्पिरिचुअल लिविंग। हाँ, किस तरीके से मैं और आप स्वस्थ आत्मिक जीवन जी सकते हैं उसके बारे में जो है पॉलुस आज बात कर रहा है। सो द बिग आइडिया ऑफ टुडेज वर्ड इज पॉल वांट्स द बिलीवर्स एट एफिसस चर्च टू लिव अ स्पिरिचुअली हेल्दी लाइफ। आज के संदेश का मुख्य अंश यही है कि पौलुस जब इफिसियों की कलीसिया को ये खंड लिख रहा है तो वो ये चाहता है कि इफिसियों की कलीसिया के लोग आत्मिक तौर से स्वस्थ जीवन बिताएं। और जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, स्टडी कर रहा था, एक बड़ी अच्छी एक बाइबल स्कॉलर हैं जिनका नाम यूजीन पीटरसन है। आप में से जो लोग इंग्लिश बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेशन जानते हैं, इन्होंने मैसेज बाइबल लिखी है। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। बाइबल को किस तरीके से समझा जाए आसान शब्दों में, इज द मैसेज वर्जन। हाँ, यूजीन पीटरसन जो है वो इस प्रकार कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, इट सेज healthy spirituality has to do with developing habits of holiness, not heroic feats of faith, but faithful obedience in ordinary life. हिंदी में अगर मैं बताऊं तो हम अक्सर बात करते हैं कि तुम दाऊद जैसे होनहार बनो, हम अक्सर बात करते हैं कि तुम सुलेमान जैसे बनो, हम अक्सर बात करते हैं अब्राहम जैसे बनो। बहुत अच्छी बात है, ये सारे हीरोज ऑफ फेथ हैं। लेकिन जब बात आती है आत्मिक जीवन की तो अच्छी बात है कि हमें हीरोज ऑफ फेथ होना है, लेकिन ऑर्डिनरी लाइफ में मंडे टू मंडे हम कैसा जीवन बिताते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, आप हीरोज ऑफ फेथ होने चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका मंडे टू मंडे, हाँ, एक हफ्ता भर कैसा जीवन जाता है। आर यू एन ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ गॉड? क्या आप एक परमेश्वर के आज्ञाकारी लोग हैं, या सिर्फ आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा अब एक चैलेंज आएगा और मैं एक अच्छा फेथफुल व्यक्ति बन के उस समय दिखाऊंगा। लेकिन जब चैलेंज ही नहीं आ रहा है तब हमारा जीवन कैसा है, क्या हम स्पिरिचुअली हेल्दी हैं, उसके ऊपर जो है आज हम लोग बात करेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों उसका 4 अध्याय 17 से 32 आयतों को जो है हम लोग देखेंगे। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 17 to 32 जो है हम लोग इस समय देखेंगे। और जब ये पूरे खंड को हम देख रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज। हाँ, ये खंड जो है हमें प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देता है कि हमें अपना आत्मिक जीवन कैसे जीना चाहिए ना। बहुत सारे मसीह लोगों का ये सवाल होता है कि हाँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन कैसे एक अच्छे विश्वासी की तरह मैं अपना जीवन बिताऊं, कैसे होगा ये? पौलुस जो है आसान शब्दों में इन 17 से 32 आयतों के अंदर हमें ये बताता है प्रैक्टिकली, हाँ, व्यवहारिक रूप से हम कैसे एक अच्छे मसीह का जीवन बिता सकते हैं, उसको जो है हम लोग देखेंगे। हाँ, और इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था डायग्नोसिस ना, क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेटर, ये वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर है। हाँ, और इस खंड को मैंने तीन भाग में डिवाइड किया। पहला डायग्नोसिस है कि पौलुस जब लिख रहा है तो वो डायग्नोस कर रहा है इफिसियों की कलीसिया में क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद वो स्कैन कर रहा है और डीपर जा रहा है कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम क्यों है, और उसके बाद वो एक लिस्ट देता है कि तुम अपने जीवन में ये चीज़ें करोगे तो तुम एक आत्मिक तौर से स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जी पाओगे। ऑलराइट, आई होप आपने निकाल लिया है इफिसियों 4 17 से 32। आइए पढ़ते हैं 17 से 19 आयत। कोई भी पढ़ दीजिए प्लीज जल्दी से। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियाँ लोग
थैंक यू। सो यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें उसने बोली हैं, बट दिस इज ऑल द डायग्नोसिस। जब वो ये लिख रहा है, वो इफिसियों की कलीसिया के लोगों के अंदर जो जो कठिनाइयां हैं वो उनके सामने खोल के रख रहा है। हाँ, और एक रिक्वेस्ट कर रहा है इफिसियों की कलीसिया के लोगों को। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो कह रहा है, जैसे क्या लिखा है, अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे चलो, ऐसे ना चलो। प्रेज गॉड। हाँ, तुम फिर ऐसे ना चलो। इसका क्या मतलब है? हाँ, जब पौलुस यहाँ पे लिखता है मन की अनर्थ रीति, इट एक्चुअली मीन्स लिविंग अ लाइफ विदाउट अ पर्पस। हाँ, मन की अनर्थ रीति का मतलब यह है कि मैं अपना जीवन बिना उद्देश्य के बिता रहा हूं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा, कौन बिता रहे हैं जीवन अपना बिना उद्देश्य के? जाति लोग। हाँ, दैट मीन्स पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर रनिंग बिहाइंड 3 G's: gold, glory and girls. I mean for girls, men's. Huh? नहीं, बट द होल पॉइंट इज, संसार के लोग उन चीजों में बिता रहे हैं अपना समय जो उनको लगता है कि ये सेटिस्फाई करेंगे, कि मेरे घर में बहुत गोल्ड होगा तो सब अच्छा चलेगा। हाँ, मेरे जीवन में मुझे ये पावर मिल जाएगी तो सब अच्छा चलेगा। मेरे जीवन में ये व्यक्ति या ये लड़की या ये लड़का, ये लड़कियां या ये जो भी चीजें हैं, ये अगर होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पौलुस यहाँ पे कहता है वो अपने मन की अनर्थ रीति पे चल रहा है। यानी वो सोच तो रहे हैं कि ये लोग मुझे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें अल्टीमेटली उनको उस खालीपन पर लाके छोड़ देती है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। दैट मीन्स जब वो अपने मन के अनर्थ रीति पे चल रहे हैं तो सांसारिक जो लोग हैं वो हमेशा पर्पस के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो पर्पस ही जो है उनको खाली छोड़ दे रहा है। हाँ, और फिर पौलुस कह रहा है, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है वो? तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, रोमियो 12:2 कोई पढ़ दीजिए प्लीज। कैथरीन आंटी प्लीज आप पढ़ दीजिए। रोमन्स 12:2, रोमियो 12:2 क्या लिखता है? प्लीज आई स्टार्ट कॉलिंग। मैंने आपको बोला था कि विल बी मोर। या रोमन्स 12:2 क्या कहता है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और स्थिर इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। ओह, थैंक यू कैथरीन आंटी। ओह सॉरी राहुल भाई, थैंक यू। बट अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा, पौलुस रोमन्स 12:2 में बहुत सुंदर कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सो इफिसियों की कलीसिया में जो पौलुस कह रहा है, अन्य जातियों की तरह वो लोग अनर्थ रीति पे चल रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे ना चलो। वो बेसिकली बोल रहा है, लिव अ रिन्यूड लाइफ। एक रिन्यूड नया जीवन जो तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, उस अनुसार तुम चलते रहो। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे 18 और 19 आयत को, वो एक्सप्लेन करता है। मैं बता रहा हूँ, डायग्नोसिस कर रहा है वो उनकी प्रॉब्लम को। हाँ, वो एक्सप्लेन करता है। क्या बोलता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। किनकी? अन्य जातियों की। हाँ, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम, क्या लिखा है? लालसा से किया करे। ध्यान से देखिए, पौलुस जो है वो मन की अनर्थ रीति को एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे बहुत सारी चीजें लिखी थी। साइनस था, चेस्ट कंजेशन है, हाँ, खांसी है, बहुत सारी चीजें। दिस इज ऑल्सो लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन। वो डायग्नोसिस है ये। हाँ, है कि नहीं है? लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बीमारी पता चल रही है ना, क्या क्या बीमारी है। इनफैक्ट जब आप इफिसियों के बारे में पढ़ेंगे, एफिसस जो जगह है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो जगह बहुत बड़ी है, दिल्ली की तरह है वो।
हाँ, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत पाप पाया गया है। हाँ, और उनमें से सबसे बड़े 2 पाप जो इफिसस के अंदर थे वो था सेक्सुअल इमोरालिटी और टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन, यानी लोग जो है अपना देह व्यापार कर रहे हैं वहाँ पे। कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ लोग के पास कोई चॉइस नहीं है। और उस समय में उसके अंदर जो है इफिसियों की कलीसिया के जो विश्वासी हैं अपने आप को प्योर रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, प्योर रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और उसके अंदर पौलुस उन्हें बोल रहा है कि उन जैसे मत हो। हाँ, उन जैसे मत हो। सो क्या प्रॉब्लम वो क्या प्रॉब्लम वो उनके सामने रख रहा है? प्रॉब्लम जो है इफिसियों के कलीसिया के विश्वासियों की ये है, बिलीवर्स वॉकिंग लाइक द वर्ल्ड। ये है प्रॉब्लम। हाँ, अगर आप वो प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे, डायग्नोसिस इनका ये है कि दे आर वॉकिंग लाइक द वर्ल्ड। सांसारिक लोगों की तरह वो चल रहे हैं, सांसारिक लोगों की तरह वो चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जब हम आगे जाते हैं, पॉल जो है अब आगे जब लिखता है तो वो स्कैन कर रहा है अब। हाँ, स्कैन कर रहा है जिससे और डीपर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो। मुझे डॉक्टर ने बोला था अपना चेस्ट स्कैन करना कि तुम्हारे जो कंजेशन है वो कितना है वो पता चल जाए। यहाँ पे भी पौलुस वही चीज़ कर रहा है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, 20 से लेके 24 आयत तक 20 से लेके 24 आयत तक शिक्षा प्लीज पढ़ दो। जी, थैंक यू। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने अपनी बाइबल में इसको ध्यान से पढ़ा है, स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ा है, पॉल इज डूइंग अ स्कैन, और स्कैन करके वो 1-2 कॉन्ट्रास्ट लेके आता है। क्या कॉन्ट्रास्ट लेके आता है? ही ब्रिंग्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हाउ यू शुड बी एंड हाउ यू हैव बिकम। हाँ, पहली जो आयत हमने कुछ चंद पढ़ी तो उसने बताया कि तुम क्या बन गए हो, और यहाँ पे वो बता रहा है तुम्हें कैसा होना चाहिए। यही कह रहे नहीं कह रहा है? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हाँ, यहाँ पे जो है वो जब स्कैन कर रहा है, जब मेरा चेस्ट स्कैन तो हुआ नहीं, लेकिन अगर मेरा चेस्ट स्कैन होता तो डिफरेंस डॉक्टर बता पाता कि ऐसा तुम्हारा होना चाहिए लंग्स, और ऐसे हो चुके हैं। यहाँ पे भी पौलुस वही कर रहा है। हाँ, यहाँ पे उन्हें बता रहा है ऐसे तुम होने चाहिए हो, लेकिन उल्टा चल रहा है। इन अ वे ही सेइंग दैट जब तुमने यीशु मसीह को जाना, तुम्हें बताया गया था, वचन से बताया गया था कि तुम्हें एक बदला हुआ जीवन जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी है, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया है, तुम्हारे लिए जान दे के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के तुम्हें आजाद कर दिया है, और इसीलिए तुम्हें बदला हुआ जीवन जीना है। लेकिन क्या तुम जी रहे हो? यही कर रहा है वो, isn't it? यही सवाल कर रहा है, क्या तुम जी रहे हो? And let me say that again. क्या आप जी रहे हैं? कि जब आपने यीशु मसीह को जाना, आपको बताया गया था कि अब से तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व अब वो पानी में खत्म हो चुका है। जब तुम बाहर आए हो तुम एक नया मनुष्यत्व में आए हो बाहर। लेकिन आज इस समय क्या तुम जी रहे हो? और फिर यहां पे जो है पौलुस ये बता रहा है कि तुम्हें क्या बताया गया था। ध्यान से देखिए, इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, ध्यान से देखिएगा, पौलुस उन्हें खोल के उनके सामने रख रहा है। उनका चेस्ट स्कैन, उनका हार्ट स्कैन, उनका हेड स्कैन, सारी चीज़ उनके सामने रख रहा है, और उनको ये बोल रहा है जब तुमने यीशु मसीह को जाना, जब तुमने बपतिस्मा पाया, जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुम्हें ये बताया गया था। क्या बताया गया था? पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को पहन लो। यही है, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, ये बताया गया था तुम्हें। हाँ, एक वचन पढ़ते हैं, कुलुसियों 3:9-10। रुचिका प्लीज पढ़ दो।
कुलुसियों 3:9-10। जो बैल्कनी में बैठे हैं, दे आर सो हैप्पी। हमें कोई नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। नहीं, मैं दिख रहे हो आप, तो मैं किसी को बोल सकता हूं। कुलुसियों 3:9-10 क्या कहता है? एग्जैक्टली हाँ, कुलुसियों में भी पौलुस कहता है अपना पुराना मनुष्यत्व उतार डालो। हाँ, तुम्हें बताया गया था दैट अपने जीवन से वो सारी चीजें हटा दो जो परमेश्वर को खुश नहीं करती है। हाँ, और क्या बताया गया था? पौलुस यहां पे लिखता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए, यही लिखा है नहीं है? सही पढ़ रहा हूं मैं? नहीं पढ़ रहा हूं? लिखा है यही, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, एक और वचन पढ़ेंगे, कुलुसियों 3:2। कुलुसियों 3:2 अनंत आप पढ़ दीजिए प्लीज। कोलोसियंस 3:2। क्या लिखता है कुलुसियों 3:2? यस, सेट योर अटेंशन ऑन थिंग्स अबव एंड नॉट ऑन थिंग्स बिलो। हिंदी में क्या कहता है अपना? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। दूसरे शब्दों में बोलूं, डोंट थिंक अबाउट गर्ल्स, ग्लोरी एंड गोल्ड, लेकिन थिंक अबाउट प्रेयर, वर्ड एंड फेथफुलनेस। तुम्हें यह बताया गया था जब तुमने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि अपने जीवन में वो सारी चीजें निकाल दो जो परमेश्वर को ना खुश करती है, और वो सारी चीजें रख लो जो परमेश्वर को खुश करती है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, विश्वास योग्यता से अपना जीवन बिताना। You were told that faith walk is a daily walk with God. तुम्हें बताया गया था कि विश्वास का जीवन परमेश्वर के साथ रोज चलने वाला जीवन है। पौलुस बोल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी चीज बोलता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। 24वीं आयत में, हाँ 24वीं आयत में लिखता है नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। रोमन्स 12:2 अभी हमने पढ़ा। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हें बताया गया था कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो तुम्हारा मनुष्यत्व जो पुराना वाला है वो उतर जाता है और तुम नए बनते जा, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाती है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। तुम्हें बताया गया था कि जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से बदलाव होना जरूरी है। तुम्हें ध्यान देना है कि तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो। तुम्हें बताया गया था। और फिर जब पौलुस ये पूरा लिखता है, कहता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मेरे डॉक्टर ने भी ये बोला था, कुछ तो गड़बड़ है। एक हफ्ता मेडिसिन लेने के बाद ठीक नहीं हुआ, सेकेंड हफ्ता जब गया तो उसने बोला कुछ तो गड़बड़ है। पौलुस भी यहाँ पे कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब आप इफिसियों के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ये पूरा इनफैक्ट इफिसियों की लेटर को पढ़ेंगे, रेवलेशन में इफिसियों की कलीसिया को जब बोला जाता है वो पढ़ेंगे, एक बात सच है, वो ये है इफिसियों के मसीह लोग हार्ड वर्क कर रहे थे परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो गुमराह होके जी रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके जी रहे थे, ऐसा नहीं है। दे वर वर्किंग वेरी हार्ड टू बी फेथफुल। हाँ, वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि वो फेथफुल रहें। लेकिन तब भी पौलुस कहता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मान लीजिए यही सेम सवाल अगर आज पौलुस जी जिंदा होते और लेटर टू सत्संग आता, तो आप में से कितने लोग कहते हैं
आप में से कितने लोगों का ये स्कैन एकदम क्लीन आता? कितने लोग का ये स्कैन क्लीन आता? आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैंने प्रीवियस सिंफुल लाइफस्टाइल हटा दिया है, जो मेरा पुराना मनुष्यत्व है उसको मैंने छोड़ दिया है? कितने लोग कह सकते हैं? कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ, आज मैं डेली रोज पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक बदला हुआ जीवन जीऊं? कोशिश करना और कोशिश को थोड़ा थोड़ा साकार करने में फर्क होता है। कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो गोल ही अनअचीवेबल है तो शायद आपका पहला प्लान ही खराब है। समझ पा रहे हैं? हाँ? मैं बताऊंगा नहीं मेरा वेट कितना है, लेकिन अगर मैं चाहूं, मैं 20 किलो का होना चाहता हूं और मैं बोलूं कि मैं एक हफ्ते में कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोरमा रोकना पड़ेगा, मुझे बिग ब्रदर रोकना पड़ेगा, मैं बोल नहीं सकता, आपको पता है क्या बोल रहा हूं, जामा मस्जिद जाना रोकना पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। पर अगर थोड़ा थोड़ा किया जाए तो कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट पॉल इज सेइंग। आप में से कितने लोग कहेंगे कि हाँ, मेरा ये स्कैन क्लीन है? क्या आपने सच में नए मनुष्यत्व को पहन लिया है? आप में से कितने लोग ये कहेंगे? सो ये डायग्नोसिस उसने किया, स्कैन किया, बता दिया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये सारी चीज करने के बाद जो है पौलुस प्रिस्क्राइब करता है मेडिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा प्लीज। हाँ, फिर से मैं लगाता हूं। ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें लिस्ट, ये वो सारी चीजें जो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये खाओ। आई गॉट अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन। मुझे बहुत लंबी लिस्ट मिली थी। सच बोलूं तो कुछ तो बहुत आसान थी लेना, सीधा मुंह में डाला, पानी पिया, खत्म। कुछ में आत्मा बाहर निकल गई थी, इतनी कड़वी थी। सच है ये। बट आप मुझे अब ये बताइए, अगर मैं ये सारी मेडिसिन सिर्फ एक दिन लेके छोड़ दूं, ठीक हो सकता हूं? नहीं हो सकता। हाँ, थैंक गॉड माई वाइफ इज नॉट देयर, क्योंकि मैंने पहले बहुत ऐसा किया है, एक दिन खा लिया, ओह ठीक हो गए। नहीं हो सकता ना। हमें मुझे ये सारी मेडिसिन एवरी डे लेनी है, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की, नाइट की, मुझे लेनी है, रेगुलरली लेनी है, जब तक बदलाव नहीं आता, जब तक चेंज नहीं आता। पौलुस भी जो है यहाँ पे, जब आगे हम देखेंगे, एक लिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहा है। अभी मत लगाओ प्लीज। हाँ, प्रिस्क्राइब कर रहा है विश्वासियों के लिए, एफिसियों के, कि अगर वो अपने जीवन में ये सारी चीजें लागू करेंगे तो वो एक आत्मिक तौर से स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। हाँ, आत्मिक तौर से स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। एक लिस्ट है, हाँ, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को जल्दी से हम देखेंगे। 25 से 32 आयत में, हाँ, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, लाइक दिस लॉन्ग मेडिकेशन। कुछ कड़वी है, कुछ आसान है करना, लेकिन वो सारी चीजें महत्वपूर्ण है कि अगर मैं चाहता हूं कि आत्मिक तौर से मैं स्वस्थ जीवन जीऊं। पहली चीज जो यहां पे पौलुस लिखता है, साथ में पढ़ें इसको, क्या लिखता है? इस कारण एग्जैक्टली पौलुस जो है पहली मेडिसिन देता है, छोटी गोली। हाँ, क्या कहता है? ही इज आस्किंग देम टू लिव अ ट्रूथफुल लाइफ। एक सच्चा जीवन जीने के बारे में बात कर रहा है वो, सच्चा जीवन जीने के बारे में बात कर रहा है वो। हाँ, इस बेस्ट एग्जाम्पल, भैया चर्च की नहीं आए, ओ हम वहां थे। कहाँ थे? जरूरी नहीं है वो सच हो। हम कितना सच बोलते हैं उसके बारे में पौलुस बात कर रहा है। और यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है वो, अब चलो इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ। इस हफ्ते मैं स्कूल के अंदर बच्चों के साथ इंटेग्रिटी पे बात कर रहा था और हम झूठ के विषय में बात कर रहे थे, और मैंने उनके सामने एक लाइन बोली जो आपको भी पता है और उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता थी। हाँ, जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। सबने सुना है ना? क्या ये सही है? कितने लोग कहते सही है? झूठा व्यक्ति चाहे छोटा झूठ बोले
चाहे बड़ा झूठ बोले, झूठ झूठ होता है। यहां पे बात वो नहीं हो रही कि तुम किसी का घर बसा रहे हो, किसी का घर तुड़वा रहे हो। यहां पे बात हो रही है परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होगे, परमेश्वर ये नहीं बोलेगा बहुत अच्छी बात है तूने झूठ बोलकर घर बसा दिया। परमेश्वर बोलेगा तू झूठा है। पौलुस यहां पे कह रहा है अपने जीवन में सच्चाई रखो। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंस, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, यू नीड टू टेल द ट्रुथ। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, सच बोलना सीखो, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे कहता है, आगे बोलता है क्रोध तो करो, नेक्स्ट स्लाइड। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। अगर आप ध्यान से देखें जो है यहां पे पौलुस हमें केयरफुल रहने के लिए बोल रहा है। हाँ, वो ये बोल रहा है हमें ध्यान से देखना है कि कहीं हम अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका तो नहीं दे रहे। वो सिर्फ एक बोल रहा है क्रोध के बारे में, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समय हो सकते हैं जहां पे हमने शैतान को खुली छूट दे रखी कि तू वहां काम कर, तबाही दे दे। और इसलिए पौलुस कह रहा है बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान से अपने जीवन को देखिए कि कहीं आप अपने जीवन में शैतान को काम करने का मौका तो नहीं दे रहे। शैतान जो है एक बहुत बड़े रीति से हमारे जीवन को, कलीसिया को तबाह करता है, और वो है अलगाव लाके। पौलुस यही कह रहा है। सो पौलुस जब ये मेडिसिन देता है, ये बात बोलता है, वो ये कह रहा है we need to lovingly correct each other, but let's make friendship again as soon as possible. हमें एक दूसरे को करेक्ट करना जरूरी है। हम विश्वासी लोग हैं, एक दूसरे के आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमें एक दूसरे को करेक्ट करना है। अगर हम अपने किसी विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर से दूर होता हुआ देखें तो उनको डांटें। परमेश्वर का वचन बोलता है डांटें उनको, लेकिन वो डांट दुश्मनी में ना बदल जाए। वो डांट जो है कहीं इतनी बड़ी ना हो जाए कि शैतान वहां पे घुस के विभाजन कर दे। और इसलिए यहां पे कह रहा है क्रोध करो पर पाप मत करो। एक दूसरे को सिखाओ, डांटो, समझाओ, लेकिन अल्टीमेटली जब जाओ बाहर तो वापस मिल के जाओ, प्रेम के साथ जाओ। फिर उसके बाद आगे एक और गोली देता है वो, मतलब गोली मेडिसिन देता है वो। दिल्ली में गोली का मतलब कुछ और होता है मुझे अभी रियलाइज हुआ। हाँ, मेडिसिन देता है वो एक और, कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पौलुस ये नहीं कह रहा है कि कलीसिया में तुम्हारे बीच में चोर चक्के हैं, ये नहीं बोल रहा है वो। हाँ, यहाँ पे वो चोरी के बारे में जब बोलता है वो ये नहीं बोल रहा है कि कलीसिया में चोर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत गहरी बात बोल रहा है। और वो गहरी बात जो है हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। इन अनदर वर्स, हाँ, मलाकी 3:8 से 10, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 to 10। हाँ, मलाकी 3:8 से 10 स्क्रीन पे भी है आई थिंक वो, या नहीं है? नहीं है ना? ओके, कोई भी पढ़ दीजिए। मलाकी 3:8 से 10 पुराने नियम की आखिरी किताब है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन बसा रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे जो है जब पौलुस कह रहा है चोरी करने वाला चोरी फिर ना करे, यहाँ पे बात हो रही है हमारे जीवन शैली में परमेश्वर को देने वाली बात और जेनरोसिटी के बारे में बात हो रही है। और बड़ा सुंदर ना, मलाकी 3:8 से 10 के अंदर परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों को बाहर वालों को नहीं बोल रहा है, परमेश्वर खुद अपने लोगों को बोल रहा है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। परमेश्वर जवाब देता है दशमांश और उठाने की भेंटों में।
पौलुस जो है यहाँ पे स्पष्ट रीति से कह रहा है, वो इनकरेज कर रहा है हर एक विश्वासी कि तुम मेहनती बनो, और जब तुम मेहनत करते हो और परमेश्वर जब तुम्हें आशीष देता है तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। मैं फिर से बोलता हूं, पौलुस जो है यहाँ पे विश्वासी गणों को बोल रहा है अपने जीवन में मेहनती बनो। देयर इज नेवर अ शॉर्टकट टू बी वेल्दी। सच्चाई है ये। शॉर्टकट से आज तक कोई भी अमीर नहीं हुआ है। देयर इज नेवर अ शॉर्टकट फॉर बीइंग वेल्दी। मेहनत करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, और जब परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, जो परमेश्वर का हिस्सा है वो परमेश्वर को दो। और उसके बाद कभी भी अपने हाथों को बंद मत करो, जो जरूरतमंद है उसको दो, जिससे परमेश्वर तुम्हें और आशीष दे। परमेश्वर तुम्हें और आशीष दे। और उसके बाद वो बोलता है आगे 29वीं आयत में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ये तो हमें पता ही है, हम समझ सकते हैं इसमें क्या कह रहा है वो ना। पौलुस सिंपली कह रहा है कि ध्यान से देखो कि तुम क्या बोलते हो, ध्यान से देखो क्या शब्दावली है तुम्हारी, ध्यान से देखो कि तुम कलीसिया में तो प्रभु प्रभु कर रहे हो, हाँ, यू आर डूइंग गॉड 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 इन चर्च, बट व्हेन यू आर आउट यू आर डूइंग डॉग डॉग डॉग। समझ पा रहे ना डिफरेंस? पौलुस कह रहा है अपनी शब्दावली को ध्यान से देखो। जब तुम देखोगे, ध्यान से अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे जिससे सामने वाला उत्साहित हो, तो ये जरूर है कि तुम आत्मिक तौर से स्वस्थ होने लगोगे। और आखिरी चीज जो है हम 30वीं आयत में कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? हाँ, डू यू थिंक वी कैन ब्रिंग ग्रीफ टू द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा को क्या हम शोकित कर सकते हैं? हाँ ना, कर सकते हैं ना। बड़ा सुंदर यशाया 63:10, यशाया 63:10 कहता है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रति डिसोबीडियंट होते हैं, जब परमेश्वर का नाम लेके कुछ और करते हैं, जब हम पाप में विलीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर को हल्के में लेने लगते हैं, वो समय है जब हम पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। और बड़ा ही डेंजरस चीज जो है पौलुस लिखता है, कहता है जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई है। आखिरी 31 और 32 आयत, इट्स लाइक अ सिरप। हाँ, ये सिरप की तरह है। कहता है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैं क्यों कह रहा था ये सिरप की तरह है? क्योंकि सबसे कड़वी वही होती है। मेरी जो दवाई लेते हुए बुरा हाल हुआ है वो सिरप के टाइम पे ही हुआ है। हाँ, पीने के बाद वो हो 10 सेकंड का जो झटका लगता है बता नहीं सकता मैं। इट्स द मोस्ट टफ, इट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग। यहाँ पे पौलुस जो कह रहा है जब तुम मिलते हो तो यूनाइटेड रहो और एक दूसरे को क्या कह रहा है, जोर जोर से मारो, एक दूसरे को 2 कान के नीचे दो, जो परेशान कर रहे हो उसको उठा के बाहर फेंक दो। ये कह रहा है? नहीं कह रहा ना, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? अरे इतना टफ है, निकला भी नहीं जा रहा मुंह से। क्या कह रहा है? कृपालु, करुणामय और
एग्जैक्टली, क्षमा करो, क्षमा करो। ये आखिरी चीज है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। अगर हम ये क्षमा करना सीख जाएंगे, शैतान बीच में विभाजन ला ही नहीं सकता, ला ही नहीं सकता। जस्ट फॉरगिव, क्षमा करिए, अपने बीच में प्रेम फिर से स्थापित करिए, फिर से स्थापित करिए। पौलुस जो है ये सारी चीजें एक प्रिस्क्रिप्शन, हाँ, एक मेडिसिन की पूरी लिस्ट दे रहा है इफिसियों के बिलीवर्स को। और क्यों दे रहा है? जिससे वो स्पिरिचुअली हेल्दी हो जाए। बहुत ही सुंदर प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, पौलुस ने जो है डायग्नोसिस किया कि इनकी प्रॉब्लम क्या है, स्कैन किया कि डीपर प्रॉब्लम क्या है, प्रिस्क्रिप्शन दिया। सब चीज का जो रीजन है बस यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो ये लोग सुंदर पाए जाए, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो ये लोग वफादार पाए जाए, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो ये लोग मजबूत पाए जाए, मजबूत पाए जाए। और मैं आप सबसे सवाल करता हूं, ये सवाल ये है, हाउ मेनी ऑफ अस कैन से दैट आई एम स्ट्रगलिंग टू लिव अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ? आप में से कितने लोग कहते हैं कि मैं एक बदला हुआ जीवन जीने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग टू लिव अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ? आप में से कितने लोग कहते हैं ये जो पूरा डायग्नोसिस है, जो भी हमने 17 से लेकर 32 आयत तक पढ़ा है, ये मेरे बारे में है? कितने लोग कहते हैं? हाथ में उठाइएगा, आप जानते हैं। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी है। अगर आप कहते हैं हाँ, दिस इज अबाउट मी, ये मेरे लिए है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं या कर रही हूं, लेट मी टेल यू, मैं बस ये बोलना चाहता हूं अंत में, यीशु मसीह को वापस जीवन में ले आए। हाँ, यीशु मसीह को वापस जीवन में ले आए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 15:5 में कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो यीशु मसीह है, अपने जीवन में समाधान चाहिए तो यीशु मसीह है, चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह है, अपने जीवन में हर एक चीज का निवारण सिर्फ यीशु मसीह है, और कोई नहीं, और कोई नहीं। सो मेरी बस ये प्रार्थना है आप सब के लिए और आप सब से, कि आज वो दिन हो जहां आप ये वफादारी से डिसाइड करें कि आई विल लिव अ स्पिरिचुअली हेल्दी लाइफ। ये पूरे संदेश का बस एक ही एप्लीकेशन हो सकता है, वो यही है कि आज जब आप यहाँ से जाएं तो ये प्रॉमिस करके जाएं, अपने आप से वादा करके जाएं कि आई विल स्ट्राइव टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैं जो हूँ अपने जीवन में आत्मिक तौर से स्वस्थ रहूँगा। जब हम डॉक्टर के वहाँ से निकलते हैं तो हम यही वादा करके निकलते हैं, हाँ मैं ये गोलियाँ खाऊंगा जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं। चर्च इज ऑल्सो हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल फॉर सिनर्स, अ हॉस्पिटल फॉर स्ट्रगलिंग पीपल, अ हॉस्पिटल जो अपने जीवन में परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। हाँ, ये म्यूजियम नहीं है, कलीसिया म्यूजियम नहीं है, लेकिन चर्च जो है वो अस्पताल है, जहाँ पे टूटे हुए लोग आते हैं, जहाँ पे बिखरे हुए लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पा के अपने जीवन में बदलाव को लाते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर के प्रति वफादार होइए। जॉन स्टॉट, ये लास्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जॉन स्टॉट जो है, इज अनदर थियोलॉजियन, बाइबल स्कॉलर है, बहुत अच्छी बुक्स है इनकी, हाँ, बाइबल टीचर हैं बहुत अच्छे, हाँ, परमेश्वर के वचन को इतनी अच्छी तरीके से खोल के पढ़ाते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ, जॉन स्टॉट, एंड ही सेज, वो कहते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज इट, हाँ इट्स देयर, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज मेजर्ड नॉट बाय हाउ मच वी नो बट बाय हाउ मच वी ओबे। आत्मिक परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है हम कितना आज्ञा पालन करते हैं। आपको पूरी बाइबल रटी होगी, रेवलेशन से उत्पत्ति से रेवलेशन तक,
आपको बाइबल की हर एक आयत याद होगी, लेकिन अगर आप आज्ञा पालन नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं हैं, तो वो सब अंत में प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। पौलुस का भी यही आग्रह था इफिसियों के विश्वासियों से, और आज परमेश्वर का वचन भी हमसे यही आग्रह कर रहा है, अपने जीवन में वफादार बने। इफ यू आर स्पिरिचुअली हेल्दी, यू विल बी हेल्दी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप आत्मिक तरीके से स्वस्थ हैं, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देते हैं, अपने वचन के द्वारा आपने हम सभी से बात करी, अपने वचन से आपने हम सभी को उत्साहित किया। आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं इस लेटर के लिए जो पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को दिया और आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, उन सभी व्यक्ति विशेष के लिए जिन्होंने ये माना, ये बोला कि हाँ ये डायग्नोसिस उनका है, जिन्होंने ये बोला कि हाँ वो स्ट्रगल करते हैं एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि जो आपने बातें हमें बोली हैं करने के लिए, हमारी मदद करें कि हम अपने जीवन में लागू कर सकें, जिससे प्रभु हमारा जीवन आपको पसंद आए, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, और जब आप आए तो हम वफादार पाए जाएं, मजबूत पाए जाएं, और आपको हमें देख के खुशी हो। हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हम कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे। आई रिक्वेस्ट रितु दीदी कि आप अनाउंसमेंट्स दे दीजिए। ये रितु दीदी नहीं है, वीरेंद्र भैया। आप सबको जय मसीह की। आप सोच रहे होंगे कि अनाउंसमेंट तो दीदी करती हैं, हर संडे दीदी आती हैं, आज भैया क्यों आ गए हैं। तो आज एक खास अनाउंसमेंट के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और बाकी रेगुलर अनाउंसमेंट जितनी भी हैं वो सारी की सारी रितु दीदी ही करेंगी। सिस्टर अंकिता हैं यहाँ पे? आ गई हैं? नहीं आ गई? ओके ओके, चलो तब तक मैं आप लोगों की जनरल नॉलेज टेस्ट कर लेता हूँ। आप में से कितने लोगों को पता है कि आज क्या स्पेशल है? अरे आंटी, आपने तो कार्ड ही खोल दिया। पहले मैं तो, आपको तो पता ही था, मुझे पता है आपको पता है। तो ये महीना जो है, अक्टूबर का महीना जो है, जनरली पास्टर एप्रिसिएशन मंथ के तौर पे मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, और सेकंड संडे ऑफ अक्टूबर वो पास्टर एप्रिसिएशन डे के नाम से मनाया जाता है। और जैसा कि वचन भी हमारे को कहता है पहले तिमुथी उसके 5वें अध्याय के 17वें वर्ष में, कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन की शिक्षा में समझाने में परिश्रम किया है, वो दुगने सम्मान के अधिकारी होते हैं, दुगने सम्मान के योग्य होते हैं। तो हम आज ये कलीसिया की तरफ से, सत्संग कलीसिया की तरफ से, मैं इस समय मौका लूँगा कि हम पास्टर हर्षित का धन्यवाद करें कि उनकी सेवा के लिए, उनकी डेडिकेशन के लिए, जिस तरीके से वो निरंतर हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनको निरंतर प्रार्थना में याद रखें। अब तो हम याद रख ही रहे हैं, खासतौर पर इनकी सेहत के लिए, पर इन जनरल भी हमारा फ़र्ज़ है कलीसिया के तौर पे कि हम पास्टर हर्षित का, उनका निरंतर हम उनको प्रार्थना में रखें, और ख़ास तौर से उनका धन्यवाद भी करें जिस डेडिकेशन के साथ वो परमेश्वर का वचन हमारे साथ निरंतर शेयर करते हैं। तो इस समय होगा कि हम पास्टर को फैसिलिटेट करने के लिए मैं कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाऊंगा, और आप सेंटर में आ जाइए, आपको कोने में खड़ी करने की जरूरत नहीं है। इज अ पास्टर फैसिलिटेशन डे, एप्रिसिएशन डे। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नैन्सी आंटी से कि वो एक बार आ जाएं। एक खूबसूरत सा कार्ड कलीसिया की तरफ से आपके लिए बनाया गया है, तो मैं नैन्सी आंटी से गुजारिश करूंगा कि वो कार्ड आपको दें।
you. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैगदलीन आंटी से कि वो आके पास्टर अर्शित को एक छोटा सा फ्लावर का बुके भी दें. मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकुल आंटी से, मुकुल दीदी से, जो भी है कि वो आके आइए, अभी आइए. एक स्मॉल पीस लिली पॉट है. लिली जनरली घर पे बहुत अच्छे लंबे समय तक रहती है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है. एंड गायत्री सिस्टर अगर हैं यहाँ पर, अच्छा आप पर हैं, ओके. तो मैं गायत्री सिस्टर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके पास्टर हर्षित के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें. थैंक यू ये सरप्राइज़ के लिए. एंड मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, बट जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच आपके प्रेम के लिए. एंड तभी मैं कहता हूं कि इट्स अ फैमिली के हर समय आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं. आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच. शब्द नहीं है. थैंक यू. आई रिक्वेस्ट सिस्टर. आइए प्रार्थना करें. हम बहुत धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते हैं पिता परमेश्वर. हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू चुन लेता है. हम बहुत बहुत धन्यवादित हृदय के साथ अपने हृदय को नम्र करके तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने सचमुच हर्षित को चुना. उसकी माता के गर्भ से ही अपना उसका नाम लेकर उसे बुलाया, उसे सिखाया, उसके साथ रहे, उसको अनुग्रह में बढ़ाया परमेश्वर. और तूने उसको हमें सौंप दिया एक चरवाहा बना के. प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं परमेश्वर. हम बहुत धन्यवाद देते हैं हर्षित के माता पिता के लिए, उस अच्छे बच्चे की परवरिश के लिए. परमेश्वर तूने उन्हें बुद्धि दी, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अंकिता के जीवन के लिए. एक अच्छी जीवन संगनी, एक विश्वास योग्य साथी आपने हर्षित के जीवन में दिया. आपको धन्यवाद देते हैं. उनके परिवार को फलदायी करा परमेश्वर, आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर, हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा, तो तूने हमारे लिए चरवाहे ठहराए. प्रभु यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करती हूँ, होने दे कि जब एक कम उम्र का जवान चरवाहा तूने हमें दिया है परमेश्वर, कलीसिया का चरवाहा बना के, इतनी सारी भेड़ों की तूने उसे जिम्मेदारी दी है परमेश्वर. वचन कहता है कि तू चरवाहे से भेड़ों का हिसाब लेगा. परमेश्वर पिता, मैं आपके सामने बहुत नम्रता से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, होने दे हम सब ये माने, हम सब ये जाने कि आपने चुना है हर्षित को इस कलीसिया की अगुवाई के लिए. हम सब उसे तेरा अभिषेक जाने, हम ये जाने कि तूने हम में से उसको चुना है कि वो सचमुच में हम सबको तेरे वचन में सीखे और सिखाए. तूने अपनी आत्मा के प्रकाशन से इस परिवार को भरा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. मैं खास तौर से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर हर्षित के जीवन के लिए, अंकिता के जीवन के लिए, ज़ायन की ज़िंदगी के लिए. परमेश्वर, तूने नन्हे बच्चों को चुन लिया है, अपने राह में आगे बढ़ाया है. तेरा धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह. तो इनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. बहुतों को तेरे आगे तेरे पास लाने वाले होते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. पिता परमेश्वर, होने दे हम में से कोई भी अपनी उम्र की वजह से, अपने रुतबे की वजह से, अपने पैसे की वजह से या किसी और वजह से भी, इनमें से किसी के भी ठोकर का कारण ना बने. पिता परमेश्वर, होने दे हम सब के सब तेरे सेवक को तेरा सेवक समझे और उसको वो सम्मान दे, वो प्यार दे जिसका वो सचमुच अधिकारी है, एक दिन नहीं सदा के लिए, क्योंकि तूने चुना है
हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि तूने हर्षित को चुना, अंकिता को चुना, जाहिन को चुना। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और हर्षित को, इस परिवार को तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब तू आए तो हम सबको विश्वास योग्य पाए परमेश्वर। होने दे प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन में तू बढ़े और हम घटते जाएं। ये प्रार्थना करती हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अंकित और पास्टर हर्षित और अंकिता और जैन, परमेश्वर तुम लोगों को बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक छोटा सा कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे ना तो मैं हिंदी पढ़ना आती हूँ, ना तो आई कैन नॉट रीड हिंदी नॉर आई कैन राइट। बट जब मैं इंग्लिश में जाती थी तब यहाँ आया, सब बोलता है तुमको हिंदी नहीं आता है, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता है, तुम क्यों हिंदी में जा, व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इन हिंदी। लेकिन मैंने एक ही बात बोला, हिंदी इज़ माई फैमिली, और ये मेरा स्पिरिचुअल फादर है, ये मेरा बच्चा भी है। हमेशा जब भी पास्टर नहीं था तभी मैं बोलता है तू मेरा बच्चा है। आज ये बच्चा इतना बड़ा हो गया कि हम सब का स्पिरिचुअल फादर बन के हमको सिखाता है। तो गॉड ब्लेस यू। यही मेरा परिवार है। ऑनेस्टली मैं आप सबसे भी इतना प्रेम करता हूँ जितना हर्षित से करती हूँ, पास्टर हर्षित से। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, और सबसे पहले धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता के लिए एक अच्छे पास्टर के लिए। सच में ये एक बहुत हमारे लिए आशीष रहती है जब हमको एक अच्छा चरवाहा मिलता है, और चरवाहा तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके साथ उसकी भेड़ें चलेंगी। और ये है सबसे मुख्य बात, कलीसिया का साथ। यदि कलीसिया का साथ पास्टर साहब के साथ रहेगा तो निश्चित ये कलीसिया दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगी। और ये बड़ा परमेश्वर का बड़ा हम धन्यवाद करते हैं कि सच में इतनी छोटी उम्र में पास्टर साहब को उनने चुना है। वो तो गर्व से चुन लिए जाते हैं, चुना है, और उनको इतना मेहनत करने के लिए शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, क्योंकि वो कभी कोई संडे बिना तैयारी के नहीं खड़े होते हैं। एक अच्छी तैयारी लेके खड़े होते हैं और सुंदर वचन हमारे सामने रखते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोलेंगे हमको मिला है कि हमको ये वचन के द्वारा हम इतनी चीज़ों को सीखने पाते हैं। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, एक बहुत बड़े चर्च में वो हूँ, और मैंने देखा है कि वहाँ पे किस तरीके से क्या क्या होता है, और काफ़ी चीज़ें हैं। पर ये आप लोग देखिए छोटी कलीसिया है, पर आपके पास एक बहुत अच्छा चरवाहा है, इसलिए हमेशा आप उनकी सहायता करें ताकि वो और उन्नति करते जाएं। सिर्फ हम प्रार्थना के द्वारा उनको उठा सकते हैं, और दूसरी सहायता से भी, क्योंकि वचन हमको जिस तरह वचन हमको बताता है कि जो मेरे अभिषिक्त को छूता वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। तो और हमेशा आपकी सहायता अभिषिक्त के साथ बनी रहे तो अभिषिक्त और दिन दूना उन्नति करते जाएंगे, और आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, और ये कलीसिया उन्नति करती जाएगी। हमको सिर्फ इतने ही नहीं रहना है, हमारे को तो परमेश्वर ने इसलिए यहाँ रखा संसार में कि हम और लोगों को चेला बनाएं। आज का वचन भी हमको यही सिखाया है कि हमको क्षमा करना है, क्षमा करके हमको प्रेम से रहना है, तो अपने आप हमारी कलीसियाएं बढ़ती, लोग बढ़ते, हमारे चाल चलन को देख के, हमको देख के। तो हम सब मिलकर पास्टर साहब को आशीष देते हैं और शुभकामना देते हैं और विनती। और सबसे मुख्य बात है, पास्टर साहब की सबसे बड़ी जो सहायिका होती है वो पत्नी होती है। सबसे बड़ी वो जो बात रहती है पत्नी होती। तो अंकिता के लिए भी हम यही विनती करेंगे, और अंकिता से भी यही कहेंगे कि बेटा हमेशा पास्टर साहब के सहायक बन के उनको आगे 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 बढ़ाते जाना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और once again thank you so much pastor for all your dedication and service. Thank you so much. बाकी अब रेगुलर अनाउंसमेंट के लिए मैं रितु दीदी को इनवाइट करता हूँ।
सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम जोर से ताली बजाएंगे पास्टर हर्षित के लिए, उनके परिवार के लिए। आज की सत्संग सभा में आप सबका स्वागत है और ये मैं समय लेना चाहती हूँ, अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम हमारे साथ संगति कर रहा है तो प्लीज़ खड़े होकर हमें बता सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे साथ संगति कर रहे हैं चर्च में, हम ताली बजा के स्वागत करेंगे। ऊपर भी अगर कोई है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आप बैठ सकते हैं। अनाउंसमेंट बहुत लंबे हैं तो आराम से बैठिए। वो कहते हैं ना कि अपनी उसको क्या कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। आपको पता है नेक्स्ट सैटरडे हम कहाँ जा रहे हैं? फैमिली कैंप। कौन कौन एक्साइटेड है? ओह, बच्चे तो बहुत खुश है ना? खुश है ना? ठीक है। तो जैसे हम स्कूल में भी कहीं जाते हैं, कैंप में, टूर में, तो हमें पहले थोड़ा सा चेकलिस्ट दी जाती है, गाइडलाइन दी जाती है। तो मैं आप सबको भी थोड़ा बताना चाहती हूँ इसके लिए। 18 तारीख को हम लोग जाएंगे। 18 तारीख को यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:15 है। 8:15 to 8:30 आप प्लीज़ पहुँच जाइए ताकि हम यहाँ पे एक लाइट ब्रेकफास्ट कर सकें और उसके बाद 9:15 पे यहाँ से बसेस निकल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले से तैयारी रखें, सुबह कुछ मत करें, बस ब्रश करें, नहाए धोएं और रेडी होके आ जाएं। ठीक है? ठीक है? यस, हाँ, क्योंकि टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम सही टाइम पे शुरू नहीं करेंगे तो हम सही टाइम पर फिर पूरे दिन को नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ऑलरेडी पहले भी जो हमने बनाया हुआ है प्रोग्राम, एक वो भेजा हुआ है, पर एक नया जो अपडेटेड है वो भी आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। आप जानते हैं हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए पहले से तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ अपनी तैयारी करें। जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने छोटे बच्चों के हिसाब से सामान को रखें। जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मेडिसिन्स वगैरह प्लीज़ आप रख लें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर किसी तरीके का अगर आपको पूछना है कि हम क्या रखें और क्या नहीं, प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थोड़ा ठंडा हो गया है शाम को और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा रिमोट एरिया है तो ठंड ज़रूर होगी शाम को। तो प्लीज़ आप अपने शॉल या जो लाइट वुलन है वो कैरी कर सकते हैं। हमने जो अपना स्केड्यूल डाला था उसमें हमने स्विमिंग पूल टाइम भी डाला था। तो जैसे मौसम चेंज हो गया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस पूल टाइम को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कॉस्ट्यूम ज़रूर कैरी करें, क्योंकि स्विमिंग पूल के रूल्स होते हैं और ऐसे ही हम कपड़ों में नहीं जा सकते। तो प्लीज़ अपने कॉस्ट्यूम कैरी करें। लेडीज़ जो हैं वो अपने जो भी कॉस्ट्यूम है या फिर टी शर्ट और स्लैक्स कैरी कर सकते हैं, और जेंट्स जो हैं वो टी शर्ट और शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं। वहाँ पे आप प्लीज़ जब हम यहाँ से निकलेंगे, 3 घंटे का हमारा बस का सफ़र होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लाइट ब्रेकफास्ट यहाँ से करा के आपको भेजेंगे। बट प्लीज़ आप बस के लिए अपने लिए स्नैक्स, पानी की बॉटल, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। अगले दिन जब हम रात को यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 7:38 तक का हमारा एक आइडिया है कि हम यहाँ पहुँचेंगे, तो तब तक का टाइम हमारे साथ रहेगा। आप उसको अपने प्लान में रखिएगा। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि मुझे सबके आधार कार्ड चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम एंट्री नहीं कर सकते वहाँ पे। तो प्लीज़ आप आज मेक श्योर कीजिएगा, अपने आधार कार्ड मुझे व्हाट्सएप करिए ज़रूर से। जितने भी मेंबर जा रहे हैं सबके आधार कार्ड बहुत ज़रूरी हैं वहाँ पे एंट्री के लिए, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो वहाँ का हमने जो भी प्रोग्राम, जो भी स्केड्यूल रखा है वो आपको बाद में हम दे देंगे। क्या है क्या नहीं है, आपको आने का बता दिया है, वापस वहाँ यहाँ पहुँचने का बता दिया है, कितने बजे पहुँचना है। इसको प्लीज़ ज़रूर से अपने माइंड में रखिए। कुछ ओके, ये सारे हो गए हमारे कैंप से रिलेटेड। प्लीज़ इसके लिए आप अच्छे से अभी तैयारी कर लीजिए। आपके पास 3-4 दिन हैं तो आप कर सकते हैं। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लोगों ने पेमेंट कर दी है और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। थैंक यू आप सबका कि समय पे आपने भेज दिया है। अभी भी जिनका नहीं आया है तो अभी भेज सकते हैं, आज का टाइम आपके पास है। आज हमारा छोटा जोशुआ है, इसका बर्थडे है, तो इस सर्विस के बाद उनकी तरफ से रिफ़्रेशमेंट है और केक कटिंग है। प्लीज़ आप उसमें शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। ओके, सो कैंप आ रहा है, सो आप तैयारी करिएगा अच्छे से, साथ साथ एक्साइटमेंट भी रखिएगा। दैट विल बी रियली नाइस।
एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम श्योर आप सब भी एक्साइटेड होंगे. ऑल्सो थैंक यू सो मच कि आपने प्रार्थना करी एंड इतना सुंदर जेस्चर के लिए. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. आइए इस समय जो है हम लोग आखिरी गीत में जाएंगे और प्रभु ने जो हमें बहुतायत से आशीष दी है, धन्यवाद स्वरूप अपने दान और भेंटें हम प्रभु को देंगे. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं. सारे मंडल में स्तुति हो, यीशु राजा की स्तुति हो. दूतों के संग मिलके करें स्तुति तेरी. तेरे मंदिर में स्तुति हो, तेरे कामों के लिए और हर एक चीज जिसमें है सांस स्तुति करे. तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है. मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो. तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है. मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो. तेरा नाम है महान, तेरा प्रेम है अपार. मैं जीऊंगा तेरे कामों का वर्णन करूं. आनंद के साथ आत्मा सच्चाई से निश्चय जानो कि वो ही खुदा और हम उसके हैं. तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है. मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो. तेरे आंगनों में एक दिन कई हजारों दिन से उत्तम है. मैं प्रशंसा करूं जीवन भर तेरी स्तुति हो. जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. तेरे आंगनों में एक दिन. That is why I like this guy. मैं प्रशंसा करूं
सुंदर। सच में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। आमेन, आमेन, आमेन। यस, आइए हम इस समय आखिरी प्रार्थना करेंगे। उससे पहले हम जोशुआ के लिए हैप्पी बर्थडे गाएंगे एंड किसी और का भी अगर जन्मदिन है इस हफ्ते में वो सामने आ सकते हैं, और वेडिंग एनिवर्सरी अगर किसी की है वो भी सामने आ सकते हैं। जोशुआ के मम्मी पापा आ सकते हैं क्योंकि वी कैन विल सिंग हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। So that's a mark of a good husband. हमारी एनिवर्सरी है फ्राइडे को, तो मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि मेरी पत्नी क्यों आगे है, और मैं गिल्टी में था कि इनका बर्थडे आने वाला है। फिर मुझे याद है अच्छा एनिवर्सरी है, सो हमारी एनिवर्सरी है। आई रिक्वेस्ट वीरेंद्र भैया प्लीज कम एंड प्रे फॉर ज़ायन रिमेंबर्स इट। आइए हम गीत गाएं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु आपके सम्मुख आते हैं, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको एकत्रित होने का मौका दिया प्रभु अपनी हजूरी में प्रभु, ताकि हम आपके नाम की हमदोसना कर सकें। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। प्रभु इस वक्त हम जोशुआ के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने दूसरे वर्ष में प्रभु तीसरे वर्ष दूसरा जन्मदिन मना रहा है और तीसरे वर्ष में प्रभु एंटर कर रहा है। प्रभु हम उसका प्रभु उसके स्वास्थ्य के लिए प्रभु, उसके पूरे परिवार के लिए, उसके मम्मी पापा के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उसको इसी प्रकार प्रभु अपनी निगहबानी में प्रभु आपकी निगहबानी में बढ़ाते रहें प्रभु, और उसको आपके वचन की प्रभु जो शिक्षा है वो निरंतर प्रभु देते रहें। प्रभु हम पूरे परिवार को आपके आत्मिक मजबूत हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो परिवार प्रभु इसी प्रकार निरंतर आपकी नज़दीकी में प्रभु बना रहे और बढ़ता रहे। प्रभु ये समय होगा कि हम प्रभु पास्टर हर्षित और सिस्टर अंकिता की प्रभु जो शादी की वर्षगांठ है उसके लिए भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और पर प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रेम को प्रभु जो प्रभु आपने उनके द्वारा प्रभु स्थापित किया है प्रभु, वो प्रेम निरंतर बढ़ता जाए प्रभु, वो निरंतर आपकी नज़दीकी में इसी प्रकार प्रभु बढ़ते रहें। और कलीसिया के लिए भी प्रभु एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रभु यहाँ पे उपस्थित रहें प्रभु, और अपना प्रेम का प्रदर्शन करते रहें प्रभु। हम ज़ाइन के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसका भी बच्चा जो स्वास्थ्य है प्रभु वो आगे उन्नति करता रहे प्रभु, और किसी भी प्रकार की जो भी शारीरिक तौर पे तकलीफ़ें हैं पूरे परिवार को प्रभु, वो शारीरिक तकलीफ़ें जो है प्रभु वो आपके नाम में जाती रहें प्रभु। प्रभु इस वक्त हम कुलदीप ब्रदर की सिस्टर जो है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो इस वक्त प्रभु शारीरिक तौर पे कुछ समस्याओं से जूझ रही हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ऊपर अपना चंगाई वाला हाथ बना के रखें प्रभु, ताकि जो कुछ भी शारीरिक तौर पे तकलीफ़ें हैं प्रभु वो आपके नाम से जाते रहे। और जो कोई भी यहाँ पर प्रभु शारीरिक तौर पे प्रभु अपने आप को तकलीफ़ में है प्रभु, और किसी भी तरह की परेशानियां झेल रहा है, हम सब लोगों को प्रभु आपके आत्मिक और मजबूत हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम में उनके शरीर में जो भी तकलीफ़ें हैं प्रभु वो सब चली जाएं प्रभु। और पूरी रीति से कलीसिया के हर एक जन को यहाँ पर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन कबूल कर लीजिए, आमीन आमीन। आइए आशीष वचन को हम एक साथ ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमेन आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आपका ये आने वाला हफ्ता आशीष में हो। जय मसीह की।